मैं वहाँ गई, मेरे घर में एक भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पैसे अरेंज किए और मैं इतनी मुश्किलें उठाकर वहाँ गई। जाने के बाद मैं एक दिन होटल में रही, फिर 2 दिन चर्च में रही। चर्च का ईस्टर का भोजन किया, जो भंडारा चलता है वो खाया मैंने। उसके बाद में फिर उसी दिन बहुत सारे लोग, भीड़ लगी हुई थी, 4 बजे की मीटिंग चल रही थी। एक पास्टर जी थे, इतनी तमाम लोग आए थे भीड़ में। मेरा नाम मेरे को बोले, ये व्हीलचेयर वाली लड़की चलेगी आज, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उसी संडे को, लास्ट ईस्टर के लास्ट संडे को। और सच में ऐसा हुआ। और मैं वहाँ थी तो एक बहन थी मेरे जैसी, चल नहीं पाती थी, वो भी पेड़ से गिर गई थी, उसकी भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी रीढ़ की, चल नहीं पाती थी। उसके पति भी आया था छत्तीसगढ़ के, उसको लेकर ठीक कराने। तो शाम को मीटिंग हुई, उसे वेदी पे बुलाया गया, उसके व्हीलचेयर उसने किसी को दे दी थी। उसका पति आया, मुझसे बोला कि व्हीलचेयर दे दो दीदी, मैंने दे दी। और उसने मुझसे कहा खड़ी हो, मैं खड़ी हो गई। व्हीलचेयर ले गया, मैं खड़ी रह गई। मैं देखती रह गई, अरे मैं खड़ी कैसे हो गई, मेरे साथ चमत्कार हो गया। एकदम पागलों के तरीके मैं भी खुश हो गई, एकदम मेरे आंसू निकलने लगे। और मेरे भाई बहन जो मुझे साथ में लेकर गए थे, वो सब खुश हो गए, आसपास के लोग खुश हो गए, जो मरीज़ थे, जो ठीक होने आए थे, वो भी सब प्रार्थना और जय जयकारा करने लगे हालेलुया के। मैं भी खुश हो गई, मैं खड़ी कैसे हो गई, व्हीलचेयर तो मेरी कोई और ले गया, मैं खड़ी रह गई। फिर मुझे इतनी खुशी कुछ कहने को नहीं, मैं पागलों के तरीके खुश हो गई। खुश होने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि ईश्वर है, सच में वो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमें लेकर आया है यहाँ पर अपने काम मुझे ठीक करने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने पहली बार ईश्वर का प्रेम महसूस किया कि ईश्वर का प्रेम कैसा होता है। यीशु नासरी सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत नम्र और दीन है, एकदम प्रेम करते हैं बच्चों से, और हम उन्हें जानते नहीं हैं। यही हमारी गलतफहमी होगी, हम संसार में ऐसी जगह जन्म ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा पिता कौन है, आत्मिक पिता कौन है। फिर धीरे धीरे मैं खुश हो गई। फिर मैं वहाँ से जब गई थी तो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और चर्च की किताब लेकर आई थी। मैं घर में आई, घर में सबको बताया, खुश हुई, प्रार्थना, दुआ, फास्टिंग में प्रॉपर चलने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे घर में पिताजी रोज़ गुस्सा करें, गई थी वहाँ, चली नहीं। मैंने कहा खड़ी तो हुई थी, इतना काफ़ी मेरे लिए। मैं ठीक होने लगी, धीरे धीरे मुझे खुशियाँ मिलने लगी, मेरे घर में सब ठीक होने लगा धीरे धीरे। लेकिन मेरे पिताजी विश्वासी नहीं थे, हालांकि उन्होंने मुझे भेज दिया था, लेकिन वो विश्वासी नहीं थे। फिर क्या हुआ, अचानक से एक दिन गाली देने लगते थे। जब भी वो अंदर आते थे कमरे में, कहते थे यहाँ दिन भर प्रार्थना दुआ होती रहती है और 36 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ के तो मैं इनको पूज रही हो। तो लड़ाई झगड़ा होता तो गाली गलौज वो करने लगते थे। शैतान उनके ऊपर बहुत काम करता था, पसंद ही नहीं करते थे वो। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन मैंने उनको ये बोल दिया कि पछताओगे पिताजी, आप ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत बोला